नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और बहुत से अकाउंटेंट के मन में एक क्वेश्चन होता है या जो अकाउंटिंग फील्ड में उतर रहा होता है उसके मन में एक क्वेश्चन होता है कि अकाउंटेंट को जॉब किसी सीए के पास करना चाहिए या किसी बिजनेस में करना चाहिए। बहुत ही सच्चाई के साथ आपको इसका जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे दो छोटी सी रिक्वेस्ट। नंबर एक की इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बिकॉज आपके प्यार और सहयोग के बिना ऐसे वीडियो लाना नामुमकिन है। नंबर दो, कोई भी इस वीडियो को पर्सनली ना ले, ये एक डिस्क्लेमर है। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे को उचित लगता है। इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि इतनी सच्चाई के साथ कोई नहीं बताएगा, तो पर्सनली ना ले, जो सच्चाई है उसका साथ दें जिससे कि दूसरे लोग भी ग्रोथ कर सकें। हमेशा अकाउंटेंट के मन में क्वेश्चन रहता है और मुझसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी अकाउंटेंट को सीए फर्म के पास काम करना चाहिए या किसी बिजनेस में काम करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं भी बताऊंगा कि मैंने कैसे ग्रोथ की है, ठीक है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अकाउंटेंट क्या काम करता है। अकाउंटेंट क्या करता है भैया? अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक अकाउंटेंट बनने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। अब यहाँ पे सीए क्या है सर? सीए सर्टिफाइड अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंट से एक स्टेप अप है, मतलब आईसीएआई के द्वारा उनको सर्टिफाइड किया गया है, वो है सर्टिफाइड अकाउंटेंट। अब यहाँ पे अकाउंटेंट और सीए के बीच में क्या डिफरेंस है? अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और सीए साहब क्या करते हैं? सीए साहब उस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को जो कि किसी अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करे हैं उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करते हैं, जीएसटी में करते हैं, टीडीएस में करते हैं, ईपीएफ में करते हैं। सो अकाउंटेंट क्या है? अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है। सीए क्या है? सीए उस ट्रांजेक्शन्स को जो कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करे हैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है अकाउंटेंट और सर्टिफाइड अकाउंटेंट के बीच में, ये समझना बहुत जरूरी है। अब कोई अकाउंटेंट जब किसी बिजनेस में काम करता है तो क्या करता है, और जब किसी सीए फर्म में काम करता है तो क्या करता है? जब कोई अकाउंटेंट किसी बिजनेस फर्म में काम करता है तो वो क्या करता है? तो वो उस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सेल रिकॉर्ड करेगा, परचेज रिकॉर्ड करेगा, बैंक चलाएगा, कैश चलाएगा और तमाम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पर इन बेसिकली चार चीजों से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सेल, परचेज, बैंक और कैश से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो क्रेडिट रिकंसिलिएशन हो, चाहे डेट रिकंसिलिएशन हो, एक्सवाईजेड जो भी काम है, सेल परचेज के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी अकाउंटेंट क्या करता है सर? बिजनेस में जो अकाउंटेंट काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेस की अकाउंटिंग को कर रहा है। सीए साहब के पास जो अकाउंटेंट काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो सीए साहब का हाथ बटा रहा है। मतलब सीए साहब क्या कर रहे हैं? सीए साहब कर रहे हैं रिपोर्टिंग। तो वो जो सीए साहब का जो काम है उसकी हेल्प कर रहा है। सीए साहब का जो काम है उस वर्किंग में वो हेल्प कर रहा है, उस वर्किंग को वो कर रहा है। तो यहाँ डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक अकाउंटेंट जब बिजनेस में काम करता है तो वो एक्चुअली बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। जब वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है तो वो बिजनेस वाला अकाउंटेंट सीए साहब को डाटा भेजता है। तो जो सीए साहब के पास जो अकाउंटेंट है वो जो सीए साहब का काम है उस काम में सीए साहब की मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत बार सुना भी होगा कि सर मेरे को 10 साल हो गए सीए साहब के यहाँ काम करते हुए, मेरी ग्रोथ नहीं हुई, मैं आज मार्केट में उतर रहा हूँ तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि सीए साहब के यहाँ पे जो अकाउंटेंट काम कर रहा है वो सीए की मदद कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब सीए साहब के यहाँ पे कोई अकाउंटेंट काम करता है तो उसे कंप्यूटेक्स बहुत अच्छे से चलाना आता है, उसे केडी के सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चलाना आता है, उसे कंप्यूटेशन बनाना बहुत अच्छे से आ जाता है, उसे टीडीएस की रिटर्न फाइल करना बहुत अच्छे से आता है। पर इन सबका लेना देना किसी अकाउंटेंट से है ही नहीं। इन सबका लेना देना किसी बिजनेस के अकाउंटेंट से नहीं है, बिलीव मी। एक अकाउंटेंट या अकाउंट मैनेजर जब वर्किंग कर रहा था उसका कंप्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं होता, उसका कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं होता, उसका केडी के सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं होता। ये बात फैक्ट है, इसलिए मैंने बोला कि सच्चाई से आपको कोई नहीं बताएगा। बिजनेस में जो अकाउंटेंट काम कर रहा है या बिजनेस में जो अच्छे पैसे कमा रहा है अकाउंटेंट या अकाउंट मैनेजर बन रहा है, उसका कंप्यूटेशन, कंप्यूटेक्स, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से कोई लेना देना नहीं है। सीए साहब के यहाँ पे जो अकाउंटेंट काम करते हैं उनको कंप्यूटेक्स बहुत अच्छे से चलाना आ जाता है, उन्हें कंप्यूटेशन बनाना अच्छा आता है, उन्हें केडी के सॉफ्टवेयर चलाना आता है, उन्हें रेलियन सॉफ्टवेयर चलाना आता है, उन्हें सरल टीडीएस चलाना आ जाता है। ये सब काम उनको आ जाते हैं क्योंकि ये सारे काम किसके? सीए साहब के। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि बिजनेस में जो अकाउंटेंट काम कर रहा है वो बिजनेस की अकाउंटिंग करना सीख गया है, और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ बिजनेस है तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ स्कोप है।
अगर हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम किसी बिजनेस को किसी ऑनर को समझ रहे हैं। जब आप किसी सीए फर्म के पास ही काम कर रहे होते हो तो आपका स्कोप लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड काम सीख के आते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी एक गाड़ी को दो ड्राइवर चला रहे होते हैं तो वो दोनों ड्राइवर आपस में सेटिस्फाई नहीं होते कभी भी। क्यों? क्योंकि दोनों एक परफेक्ट ड्राइवर है। जब आप किसी बिजनेस में काम कर रहे होते हो तो वहां पे रिलेशन थोड़े अलग है। वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पे भी अकाउंटेंट, पर उन वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका रिलेशन और किसी सीए फर्म में जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं उनमें जो आपस में रिलेशन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मन ही मन में आप भी सोच रहे हो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो जिनको ठीक बात लग रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिएगा, क्योंकि सच्चाई का साथ दोगे तभी कोई सामने वाला ग्रोथ करेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे सब 10-15-20 हज़ार तक। ठीक है, अकाउंटेंट फिर यहीं तक ही रह जाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि बेसिकली अकाउंटेंट को काम कहाँ पे क्या करना है और अपनी वर्किंग को आप समझो। नो योर जॉब प्रोफाइल। अगर आपको अपनी जॉब प्रोफाइल ही नहीं पता और आपने अपनी जॉब पीरियड का जो पीक टाइम है, जब हम किसी जॉब को काम कर जब जॉब में लगते हैं तो वहां पे जो हमारा 5-10 साल की जो वर्किंग होती है वो हमारी पीक वर्किंग होती है, क्योंकि उसके बाद आपका स्टेमिना कम हो जाता है और आपकी सुनने और कहने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो आप इतनी जल्दी जॉब को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। तो जो भी अकाउंटेंट अगर फील्ड में उतर रहा है तो वो इस चीज को पहले समझे कि एक्चुअली वो वर्किंग करना क्या चाहता है। और एक और दूसरा मैं आपको पॉइंट बता दूं, जब आप किसी सीए फर्म में काम करते हो तो आप कभी ये मत सोच लेना कि आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोलोगे, बिकॉज यू आर नॉट सर्टिफाइड अकाउंटेंट। और यहाँ पे केवल सीए का काम केवल टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं होता। वो एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट है, उसने 4-5 साल लगा के एक मेंबरशिप नंबर लिया है जो कि आपके पास नहीं है। तो जो सीए के स्टाम्प में ताकत है वो आपके स्टाम्प में ताकत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो कोई स्टाम्प ही नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अकाउंटेंट को कि आपको बिजनेस की अकाउंटिंग मतलब किसी बिजनेस में जॉब करनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि भैया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि मैंने ग्रोथ कैसे करी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने जो ग्रोथ किया वो बिजनेस में अकाउंटिंग करके ही ग्रोथ की है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की बिजनेस में अकाउंटिंग में ग्रोथ होगी। मैंने बोला ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कभी किसी सीए फर्म में काम नहीं करा है, बिकॉज मेरे को बिजनेस की अकाउंटिंग करने में इंटरेस्ट था और मेरे को वहां से ग्रोथ लेनी थी। सो मैंने मल्टीपल बिजनेसेस में काम करके ग्रोथ ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको मेरी बातें कैसी लगी है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से वीडियो को सम अप कर देता हूँ। बिजनेस में जो अकाउंटेंट काम करता है वो बिजनेस की अकाउंटिंग करता है। सीए फर्म में जो अकाउंटेंट काम करता है वो बिजनेस की अकाउंटिंग, जब सीएस आपके पास जाती है तो सीएस आपकी मदद करता है, मतलब उनकी रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। इसलिए सीएस आपके पास जो अकाउंटेंट काम करता है उसकी कमांड सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा हो जाती है, और जो किसी बिजनेस में काम करता है उसकी कमांड बिजनेस और ऑनर के बीच में जो रिलेशन बनाना है उसके ऊपर ज्यादा हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं ऐसे टॉपिक्स और आपके साथ शेयर कर सकूं। सो इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहिएगा। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।